हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने जनरल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट। सबसे पहले आपको बता दें कि आज की जो क्लास रहने वाली है, स्पेशल क्लास रहने वाली है। ये क्लास पेड बच्चों के लिए है, यानी जो बच्चे सारथी का साथ लेते हैं और सेमेस्टर की तैयारी को बेहतर बनाते हैं, सारथी को खरीद के, सारथी को परचेज करके, तो उनके लिए आज की एक क्लास है स्पेशल क्लास। यदि ये YouTube पे अपलोड हो रही है तो ये बार बार स्पेशल क्लासेस YouTube पे अपलोड नहीं होंगी। इस बार सारथी में हम धमाकेदार करने वाले हैं। सारथी में आपको PDFs, नोट्स के साथ साथ MCQs और MCQs के साथ साथ आपको मिलेगा स्पेशल क्लास, यानी सारी क्लासेस जो रहने वाली है रिकॉर्डेड क्लासेस, इस बार आपको सारथी में बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे टारगेट सेमेस्टर दे रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड इवेल्युएशन। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग का इवेल्युएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थर्ड सेमेस्टर के लिए सारथी लॉन्च किया गया है, सारथी 3.0, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारथी में आपको मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉडल पेपर्स, थियरी, और थियरी के साथ साथ मिलेंगे आपको सारे के सारे क्लासेस, जिन क्लासेस की मदद से आपको मिलेगा 100% कंसेप्चुअल क्लियरिटी प्लस 100% प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स। और क्लासेस के साथ यदि आपको डाउट आता है तो आपको मिलेगा इसके साथ साथ डाउट क्लास, और वो भी लाइव डाउट क्लास। मतलब आप लाइव डाउट क्लास में अपनी आवाज से बोल के भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये आपको डाउट क्लास की फैसिलिटी दी जाएगी, और इसके साथ साथ क्लासेस भी दी जाएंगी, थियरी भी दी जाएगी, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और सारे के सारे PDFs आपको दिए जाएंगे। तो देर ना करिए, जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए सारथी को और बनाइए अपने सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग, आपने क्लास 11th में जब अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो पहले चैप्टर में ही आपने ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ऐसे डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की बात वहां पे बताई गई थी। उसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग की भी बात बताई गई थी। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब भी वहां बताया गया था आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है एक ऐसी अकाउंटिंग जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। ध्यान से, जिस अकाउंटिंग की मदद से हम किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट यानी लागत होता है, यानी यदि आप कोई भी सामान बना रहे हैं तो सामान को बनाने में कितना खर्च लग रहा है कंपनी को, आपको, उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से निकालते हैं। ठीक है, यहां पे एक बार रीड कर लेते हैं। In the modern age of cutthroat competition, the nature and functioning of business organizations have become very complicated. The main function and responsibility of a business manager is to keep and exercise an effective control over the cost. He has to serve the needs of varieties of parties who are interested in the functioning of the business. These parties constitute the owners, employees, creditors, government agencies, tax authorities, prospective investors, and last but not the least, the management of the business. यानी इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बिजनेसेस में मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजनेसेस में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप आज किसी बिजनेस में खड़े होते हैं तो सामने वाला मार्केट में और इंसान इंसर्ट होते जाता है। अब इससे क्या होता है कि हर इंसान चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट्स ज्यादा बिके, लेकिन प्रोडक्ट्स उसी के ज्यादा बिकते हैं जो इंसान मिनिमम कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट को बनाता है और उसको मिनिमम और रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर्स को एक्सेसिबल कराता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्केट बना रहे, आपकी सेल्स ज्यादा हो, तो आपको सबसे पहले अपने कॉस्ट पे काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप आलू बेचने जा रहे हैं तो आलू जब तक आप 10 रुपए का नहीं खरीदेंगे तब तक आप उस आलू को
15 रुपए में नहीं बेच सकते हैं। अगर आपने आलू 15 रुपए का ही खरीदा है तो क्या आप मार्केट में आलू 15 रुपए का बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं। यानी अगर आपको 15 रुपए का आलू खरीदना है तो पहले 10 रुपए का आलू खरीदना पड़ेगा और उसमें 5 रुपए अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके बेचना पड़ेगा। यानी कुल मिलाजुला के कहने की बात यह है कि जब तक आपके बिजनेस का कॉस्ट कम नहीं होगा तब तक आपके बिजनेस की सेल्स नहीं बढ़ेंगी, तब तक आपके कस्टमर्स सेटिस्फाइड नहीं रह सकते हैं। आगे बात करते हैं। The business has to serve the needs of this different category of people by way of supplying various informations from time to time. In order to satisfy the needs of all these groups of people, a sound organization of accounting system is very essential. In the ancient days, the information required by those who were interested with a business organization was made by a system of accounting known as financial accounting system. उसका मतलब यह है कि जब पहले अकाउंटिंग का जन्म हुआ, जब पहले अकाउंटिंग का उत्पत्ति हुआ, तो हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब समझते थे कि हम रिकॉर्डिंग कर लें ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करने के बाद ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर लें कि हमको इस ट्रांजैक्शन से कितना बेनिफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही हुआ करता था। और ये सारे काम हम किस में करते थे? ये सारे काम हम करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन आज समय के साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ हमको कॉस्ट अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है अपने बिजनेस में, क्योंकि केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट लॉस को निकालना सफिशिएंट नहीं है। ट्रांजैक्शन में आपका प्रॉफिट या लॉस तभी होगा जब आप अपने कॉस्ट को अच्छे से डिटरमाइन करेंगे। यदि आप कॉस्ट अच्छे से डिटरमाइन कर लेते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा, और यदि आप कॉस्ट डिटर्मिनेशन में कोई भी गलती करते हैं तो आपका डेफिनेटली लॉस होने वाला है। आगे बात करते हैं। But financial accounting is mainly concerned with preparation of two important statements, that is income statement and position statement, that is balance sheet. This information serves the needs of all those who are not directly associated with management of business. Thus, final accounts are concerned with external reporting as it provides information to external authorities, but management of every organization is interested to know much more than usual information than the outsiders. For example, अगर हम कंपनी के मालिक हैं, हम कंपनी के इंटरनल इंसान हैं और आप कंपनी के एक्सटर्नल इंसान हैं, कंपनी के आउटसाइडर हैं, अगर आपको भी उतनी ही बात पता है जितनी बात मुझे पता है तो मुझे मालिक बनने का क्या फायदा है? इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से हम एक्स्ट्रा एज देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पार्टीज को। यानी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगी कि आप अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग कैसे कर रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी। बाकी जो रिकॉर्डिंग होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं, ये सारे अकाउंट्स तो सबको एक्सेसिबल होते हैं, ये तो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो चीजें चाहिए जो केवल मैनेजमेंट को पता हो, ताकि मैनेजमेंट को एक्स्ट्रा एज मिले, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड्स पड़ती है। आगे बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी हम आपको बताए हैं। फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनल अकाउंट्स टू मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स एंड टैक्स अथॉरिटीज एटसेट्रा, इट इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions and events which are in part of at least of financial character, and interpreting the results thereof. The information supplied by financial accounting is summarized in the following 3 elements at the end of the period, generally 1 year. अब यहाँ पे एक डिफिनीशन दी गई है, डिफिनीशन दी गई है एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, शॉर्ट में इसको कहते हैं AICPA। ये AICPA का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफिनीशन है उसको यहीं पे कॉपी कर दिया गया है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग से लेके, और ये हो जाएगा आपका यहां तक, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफिनीशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो ये जो डिफिनीशन आप देख रहे हैं, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये पूरा जो लाइन है ये AICPA के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि AICPA का फुल फॉर्म हम जाने तो A स्टैंड्स फॉर अमेरिकन, I स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट, C स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड,
P स्टैंड फॉर पब्लिक एंड A स्टैंड फॉर अकाउंटेंट, यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसके इस बॉडी के द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहां पे कहा गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को 3 एलिमेंट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से हम 3 चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहली चीज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसकी मदद से हम अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से हम देखते हैं अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को। उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसी चीज होती है जिसके माध्यम से आप जानते हैं कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके बिजनेस की वित्तीय स्थिति क्या है, आपके बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये आपको पता चलती है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। और तीसरी चीज जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से आप ये जानते हैं कि आपके बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया, क्योंकि ये जानना काफी नहीं होगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, और लिक्विडिटी पोजीशन कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसके माध्यम से, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से हमको पता चलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अराइजेस ड्यू टू फॉलोइंग फैक्ट्स। अब हम बात करेंगे इमरजेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का नीड क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का इमरजेंस क्या है। थोड़ा सा ये बड़ा छोटा है, उसको हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा नहीं हो पाएगा क्या? ठीक, चलिए, तो यहां पे हम देखते हैं नीड क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग की, जरूरत क्या है। जैसे किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी जरूरत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम जरूरत जान जाते हैं, उसकी नीड, उसकी एसेंशियल्स को जान जाते हैं, तो उस चीज में हमको इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है, नीड की बात करें तो सबसे पहला नीड दिया गया है टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग हैज इमर्ज्ड mainly because of certain limitations of financial accounting. Financial accounting is so limited and inadequate in regard to the information which it can supply to management that the businessmen have been eager to adopt supplementary accounting system like cost accounting. यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि बिजनेसेस को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो लिमिटेशंस से होकर गुजरना पड़ता था, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियां थी, उन कमियों को उभारने के लिए, उन कमियों को खत्म करने के लिए हमको कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड पड़ी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे बड़ी कमी यह थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन इनसाइडर को पता है, इंटरनल पार्टीज को पता है, बिजनेस के ओनर को पता है, वही इंफॉर्मेशन पब्लिक को भी पता है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा एज नहीं मिल पाता था बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर को और इंटरनल पार्टीज को। और बिजनेसमैन को इस बात में भी दिक्कत होती थी कि वो अपने बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसकी प्राइसिंग कैसे करे, क्योंकि प्राइसिंग करने के लिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट हम बेचने वाले हैं उस प्रोडक्ट को हमने खरीदा कितने में था, उस प्रोडक्ट को हमने कितने में बनाया था, और उसके लिए हमको कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड पड़ी। दूसरा यहाँ पे नीड दिया गया है, इट प्रोवाइड्स ओनली पास्ट डेटा। फाइनेंशियल अकाउंट प्रोवाइड ओनली आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन करंट डेटा, नॉट इन पास्ट डेटा. As it does not serve any purpose to it, therefore it is rightly said that financial account provide only a post-mortem analysis of past activities. यानी जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से केवल मैनेजमेंट को पास्ट डेटा के बारे में पता चलता था। पास्ट डेटा यानी जो चीजें बीत चुकी हैं केवल उन्हीं के बारे में पता चलता था। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से आप करेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जान पाते हैं, जो आपके बिजनेस में करंट चीजें चल रही हैं, आपके बिजनेस का जो करंट प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसका कॉस्ट कितना है, ये आप कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से जान पाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सारे लिमिटेशंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही दिए गए हैं, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट।
दूसरे पॉइंट की बात करेंगे अब। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब देखते हैं। मतलब ये आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का इमरजेंस इसीलिए हुआ क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कमियां थी। जैसे किसी भी चीज में अगर कमी होती है तो नई चीजों को आने का अवसर मिलता है। अब चूंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कमियां थी इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग को उभरने का, इमरजेंस का, उसको अपने आप को उभारने का एक मौका मिला। दूसरी बात करें अब कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, तो एज कंपेयर विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटिवली अ रिसेंट डेवलपमेंट। In fact, cost accounting started as a branch of financial accounting, but now it is regarded as a system in its own right. The vital importance that cost accounting has acquired in the modern age is because of the growth of complexities in modern industry. यानी आप ये कहा जा रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का यदि हम तुलना फाइनेंशियल अकाउंटिंग से करें तो सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक नई चीज है, एक रिसेंट डेवलपमेंट है। अकाउंटिंग के फील्ड में एक नई उभरती हुई नई विकसित चीज है। कॉस्ट अकाउंटिंग पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ब्रांच हुआ करता था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ करता था, लेकिन आज कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक समुद्र है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग पे एक बहुत बड़ा कोर्स है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको इंडिया में सीएमए कहते हैं, और वो भी बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स होता है, बिल्कुल सीए और सीएस के लेवल का। So financial information supplied by financial accounting in the form of financial statements as stated earlier relate to past activity, but cost accounting is not restricted to past. It is concerned with the ascertainment of past, present and expected future cost of products manufactured or services supplied. In brief, cost accounting is a system of determining the cost of products and services. यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपके बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर आपके बिजनेस के जो भी सर्विसेज होती हैं उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कॉस्ट के बारे में आपको जानकारी देता है। जैसे अगर हम कोई कॉपी बनाने का व्यवसाय करते हैं तो हमको पता चलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से कि मुझे एक कॉपी बनाने में कितना टोटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द रेलेवेंस, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। In other words, cost accounting is the classifying, recording, यानी अन्य शब्दों में यदि कहें तो cost accounting is the classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of the cost of products or services and for the presentation of suitably arranged data for the purpose of control and guidance of management. यानी यदि हम अन्य शब्दों में कहें तो cost accounting एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक्सपेंडिचर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, एलोकेशन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और उन एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करके, एलोकेट करके, रिकॉर्ड करके फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारे बिजनेस में कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना लग रहा है और उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, कॉस्ट यदि ज्यादा लग रहा है तो उस कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक्स भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, जहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हो या थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो या फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, सबके लिए सारथी बनाया जा रहा है बहुत जल्द। तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सारथी को ज्वाइन करिए। दैट्स ऑल फॉर द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।